प्रिय मित्रों, जय विश्वनाथ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आयु, आरोग्य लाभ तथा सर्वविध कल्याण के लिए जीवत पुत्रिका जीतिया या जीमूत वाहन व्रत का विधान धर्मशास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। प्रायः स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से जीवत पुत्रिका व्रत कब है, जीमूत वाहन पूजा विधि क्या है एवं पुण्यमयी जीवत पुत्रिका व्रत कथा को श्रवण करेंगे। इस वर्ष अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को दिन में 9:25 से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को दिन में 10:21 पर समाप्त हो रही है। प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को अंगीकार करते हुए आचार्यों ने प्रदोष काल में जीमूत वाहन के पूजन का विधान स्पष्ट शब्दों में किया है। प्रदोष समय स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहन, अर्थात प्रदोष काल में ही जीमूत वाहन का पूजन करना चाहिए। 2 दिन अष्टमी पड़ने पर, जिस दिन प्रदोष में अष्टमी हो और उसके अगले दिन अष्टमी पश्चात दिन में नवमी तिथि प्राप्त हो, तो प्रदोष कालिक अष्टमी के दिन ही जीवत पुत्रिका का व्रत करना चाहिए और अगले दिन नवमी में पारणा करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा भी गया है, पूर्वेद्युरपरेर्ध्रुवा प्रदोषे यत्र चाष्टमी तत्र पूज्य सनारी भी राजा जीमूत वाहन। और सप्तमी उपरांत अष्टमी हो तो भी ठीक है, अर्थात ग्राह्य है। कहा भी गया है कि सप्तम्याम उदिते सूर्ये परतश्चाष्टमी भवेत तत्र व्रतोत्सवम कुर्यान न कुर्यात परेहनि। इन सभी शास्त्रीय वचनों के आधार पर इस वर्ष जीवत पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा, इसमें संशय नहीं है। पूजा विधान के विषय में कहा गया है कि आश्विने कृष्ण पक्षे तु या भवेत् अष्टमी तिथि शालीवाहन राजस्य पुत्रम जीमूत वाहनम पूज्यन्ते स्त्रियस्तस्यां पुत्रकामा सहर्षिताः देवं दर्भमयं कृत्वा स्थापयेद्वारि भाजने पीतलोहित वर्णैश्च कार्पासास्थिभिरेव च नानावर्णपताकाभिर्गन्ध पुष्पादिभिस्तथा प्रकल्प्य प्रांगणे कोष्ठं कृत्वा पुष्करणीं ततः तत्रैव परकटी शाखा धर्तव्या जलसन्निधौ चिल्ली शृंगाली कर्तव्या गोमयैर्मृत्तिकादिभिः ते उभे तत्र धर्तव्ये सिन्दूरारुणमस्तके यथोपचारै पूजाभिस्तं देवं विप्ररूपिणं पूजयित्वा कथामेनां या शृण्वन्ति वरा स्त्रियः उपवास प्रकुर्वन्ति तास्यु पूर्णमनोरथाः वंशपत्रेण कर्तव्या पूजा वंश विवृद्धये। पवित्र होकर संकल्प के साथ व्रती प्रदोष काल में गाय के गोमय से अपने प्रांगण को उपलिप्त कर परिष्कृत करें तथा छोटा सा तालाब भी जमीन खोदकर बना लें। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर पीली या लाल रुई से उसे अलंकृत करें तथा धूप दीप अक्षत फूलमाला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिल्ली या चिल्होड़िन अर्थात मादा चील और सियारिन की मूर्ति बनाकर उनके मस्तकों को लाल सिंदूर से भूषित कर दे। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पात्रों से पूजन करना चाहिए। तदनंतर व्रत महात्म्य की कथा श्रवण करना चाहिए। सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर कमेंट में विष्णवे नमः अवश्य लिखें तथा हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। आइए व्रत महात्म्य की कथा सुनते हैं।
प्रस्तुत कथा के वक्ता वैशंपायन ऋषि हैं। बहुत पहले रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। परम दयालु माता गौरी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु किस व्रत एवं पूजन से सौभाग्यशालिनी नारियों के पुत्र जीवित एवं चिरंजीवी बने रहते हैं? कृपया उसके बारे में और उसकी कथा के विषय में बताने का कष्ट करें। त्रिकालज्ञ भगवान शंकर ने जीवित पुत्र का व्रत, जितिया व्रत के विधान, महत्व तथा महात्म्य की कथा बताते हुए कहा, दक्षिणा पथ में समुद्र के निकट नर्मदा के तट पर कांचनावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां के राजा मलय केतु थे। उनके पास चतुरंगली सेना थी। उनकी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। नर्मदा के पश्चिम तट पर बाहुट्टार नामक एक मरुस्थल था। वहां घाघू नाम वाला एक पाकड़ का पेड़ था। उसकी जड़ में एक बड़ा सा कोटर था। उसमें छिपकर एक सियारिन रहती थी। उसकी डाल पर घोंसला बनाकर एक चिल्होड़िन भी रहती थी। रहते रहते दोनों में मैत्री हो गई थी। संयोगवश उसी नदी के किनारे उस नगर की सधवा स्त्रियां अपने पुत्रों के आयु एवं कल्याण की कामना से जीमूत वाहन का व्रत एवं पूजन कर रही थी। उनसे सब कुछ जानकर चिल्होड़िन और सियारिन ने भी व्रत करने का संकल्प कर लिया। व्रत करने के कारण भूख लगनी स्वाभाविक थी। चिल्होड़िन ने भूख सहन कर रात बिता ली, परंतु सियारिन भूख से छटपटाने लगी। वह नदी के किनारे जाकर एक अधजले मुर्दे का मांस भरपेट खाकर और पारणा के लिए मांस के कुछ टुकड़े लेकर फिर कोटर में आ गई। डाल के ऊपर से चिल्होड़िन सब कुछ देख रही थी। चिल्होड़िन ने नगर की सधवा औरतों से अंकुरित केलाय अर्थात मतड़ या अंकुड़ी लेकर पारणा ठीक से कर ली। सियारिन बहुत धूर्त थी और चिल्होड़िन अधिक सात्विक विचार वाली थी। कुछ समय के बाद दोनों ने प्रयाग आकर तीर्थ सेवन शुरू किया। वहीं पर चिल्होड़िन ने, मैं महाराज के महामंत्री बुद्धिसेन की पत्नी बनूंगी, इस संकल्प एवं मनोरथ के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उधर सियारिन ने भी, मैं महाराज मलय केतु की रानी बनूंगी, इस मनोरथ और संकल्प के साथ अपने प्राणों का त्याग किया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में हुआ। दोनों कन्याओं में नाग कन्या और देव कन्या के असाधारण गुण लक्षित हो रहे थे। चिल्होड़िन का नाम जहाँ शीलवती रखा गया, वहीं सियारिन का नाम कर्पूरावती रखा गया। शीलवती का विवाह मंत्री बुद्धिसेन से हुआ और कर्पूरावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ हुआ। राजा और मंत्री दोनों धर्मात्मा एवं न्यायवादी थे। प्रजा को राजा अपने पुत्र के समान मानता था और प्रजा भी उन्हें खूब चाहती थी। समय के अनुसार शीलवती और कर्पूरावती को 7 पुत्र हुए। शीलवती के 7 पुत्र जीवित थे, पर कर्पूरावती के 7 पुत्र एक एक करके काल के गाल में समाते गए। कर्पूरावती बहुत दुखी रहती थी। उधर शीलवती के सभी पुत्र हमेशा राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे सब बड़े विनयी और राजा के आज्ञाकारी थे। रानी उन्हें देखकर जलती रहती थी। उन्हें ईर्ष्या होती थी कि शीलवती के सभी पुत्र जीवित हैं। एक दिन रानी ने रूठकर खाना पीना और बोलना भी बंद कर लिया। राजा से दूर किसी एकांत कोठरी में पड़ी हुई थी। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वे उसे मनाने गए, तब उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। आखिर परेशान राजा ने कहा कि तुम जो कुछ कहोगी मैं वही करूंगा, तुम उठो और खाना खाओ। यह सुनकर उसने कहा कि यदि यह सत्य है तो अमुक दरवाजे के पास एक चक्र रखा हुआ है,
आप शीलवती के सभी पुत्रों का सिर काट कर ला दीजिए। ऐसा नहीं चाहते हुए भी राजा ने आखिर वही किया जो रानी चाहती थी। रानी ने 7 बांस के बने डाला या बर्तन में एक एक सिर रखकर और उसे कपड़े से ढककर शीलवती के पास भेजा। इधर जीमूतवाहन ने उनकी गर्दन को मिट्टी से जोड़कर एवं अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया। सौगात के रूप में भेजे गए सभी सिर ताल के फल बन गए। यह जानकर रानी तो और आग बबूला हो गई। वह क्रोध के मारे अत्यंत कुपित हो गई और डंडा लेकर शीलवती को मारने पहुंच गई। लेकिन भगवान की दया से शीलवती को देखते ही उसका क्रोध शांत हो गया। शीलवती उसे लेकर नर्मदा के तट पर चली गई। दोनों ने स्नान किया। बाद में शीलवती ने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उसे बताया कि तुमने सियारिन के रूप में व्रत को भंग कर मुर्दा खा लिया था। उसे सब कुछ याद आ गया। ग्लानि और संताप से उसके प्राण निकल गए। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं तप करने चला गया। शीलवती अपने पति और पुत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। जीतिया व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार महात्म की कथा बताने के अनंतर भगवान शंकर ने कहा कि जो सौभाग्यवती स्त्री जीमूतवाहन को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं पूजन करती है एवं कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देती है, वह अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर अंत में विष्णु लोक को प्रस्थान करती है। इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।